परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसका स्तुति करते हैं, उसका प्रशंसा करते हैं। आइए आज प्रभु के वचन की ओर जाएंगे जो कि जीवित कलाम है। आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, आइए हम वचन की ओर जाएंगे। बाइबल में से एक वचन, एक किताब को निकालेंगे, एक पुस्तक को निकालेंगे, जो प्रकाशित पुस्तक, उसका हम निकालेंगे 12 अध्याय। प्रकाशित पुस्तक उसका 12 अध्याय को निकालेंगे और हम पढ़ाई करेंगे उसका 4 पद। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। पर उस वचन के द्वारा हमें आशीष करे, अनुग्रह करे और हमारा आत्मिक चक्षु को खोले और उस वचन के द्वारा हम चलने पाए, वचन के हिसाब से हम आगे बढ़ने पाए। प्रभु से हम ये आशीष और दया और कृपा मांगते हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यहाँ पर वचन लिखता है, अगर हम 1 से लेकर 4 तक पढ़ाई करेंगे, प्रकाशित पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़ाई करेंगे, तो वहां पर लिखता है 1 से, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींगे थे और उसके सिर पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों को 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर बड़ा सा अजगर, जो इंग्लिश में अगर पढ़ाई करते हैं उसका नाम है ड्रैगन। उसके पूंछ के द्वारा 1/3 स्वर्गदूतों को क्या किया, वहां से नीचे गिरा दिया, स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। हम अगर लिटरली देखेंगे मेरे प्रियो, आक्षरिक हिसाब से देखेंगे, तो ये बात हम देखते हैं कि शैतान ने, जो लुसिफर कहलाता है, वो तो घमंड किया, उसका तो पतन हुआ, वो तो गर्व किया। उसके साथ साथ मेरे प्रिय वो क्या किया, 1/3 स्वर्गदूतों को क्या कर दिया, अपने पूंछ के द्वारा नीचे गिरा दिया। और वही स्वर्गदूत नीचे जब आए, पतित स्वर्गदूत जिनका पतन हुआ मेरे प्रियो, वही आए और एक पृथ्वी पर हम देखते हैं कि अंधकार का साम्राज्य को लोगों ने तैयार किया। पूरा संसार दुष्ट के बस में है मेरे प्रियो, शैतान के बस में है। दुष्ट कौन है? शैतान, जो अजगर, जिसको हम इंग्लिश में ड्रैगन बोलते हैं। 1/3 स्वर्गदूतों को, और एक बार पढ़ाई करें, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो, एक बड़ा लाल अजगर जिसके 7 सिर और 10 सींगे थे और उसके सिर पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों को 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। ये जो तारा जो लिखा गया, आकाश के तारों ने स्वर्गदूतों को, अगर आखिरी के हिसाब से देखेंगे मेरे प्रियो, तो ये स्वर्गदूतों को क्या किया, लुसिफर खुद तो गिरा, स्वर्गदूतों को भी गिराया। 1/3 आज इस दुनिया में जो 1/3 स्वर्गदूत आज कौन है? आज अगर हम ध्यान करेंगे तो भारतवर्ष में 33 कोटि देवताओं को दर्शाता है मेरे प्रियो। 3 नंबर, 1/3, 1/3। तो विभिन्न प्रकार देवता के रूप में ये दूत लोगों इस पृथ्वी में विराजमान है, 33 कोटि। तो मेरे प्रियो, अगर हम आत्मिक हिसाब से देखेंगे मेरे प्रियो, आत्मिक हिसाब से देखेंगे तो ये तारा कौन है? अगर आप देखेंगे आत्मिक हिसाब से, ये तारा कौन है मेरे प्रियो? तारा और कोई नहीं। अगर दानियल के पुस्तक को निकालेंगे, दानियल प्रकाशित पुस्तक देखेंगे, पहले प्रकाशित पुस्तक 1 का अगर 20 पद को पढ़ाई करेंगे, लिखता है, अर्थात उन 7 तारों के भेद
जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने के डिबट का भेद, वे 7 तारे सातों कलीसियाओं के दूतों हैं, और वे 7 डिबट 7 कलीसिया हैं। 7 कलीसिया को जो लेटर जो लिखा जा रहा है, जो चिट्ठी लिखा जा रहा है 7 कलीसिया के दूतों को, मतलब तारे और कोई नहीं, मेरे परमेश्वर के दासों को दर्शाता है, परमेश्वर के सेवकों को दर्शाता है। अब दानियल का पुस्तक मेरे प्रियो पढ़ाई करेंगे, 12 अध्याय, दानियल उसका 12 अध्याय को निकालेंगे, दानियल उसका 12 अध्याय को निकालेंगे। तारे के बारे में लिखा गया दानियल का पुस्तक में 12 का अगर 3 पद को पढ़ाई करेंगे, यहां पर लिखता है, तब सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारे के समान प्रकाशमान रहेंगे। जो सेवक है, जो प्रभु के सेवक लोगों ने मेरे प्रिय, जो बहुतों को, अधर्मी लोगों को सुसमाचार देकर, परमेश्वर की बातों को सुनाकर उनका जीवन अधर्मी से धर्मी में कन्वर्ट करते हैं, वहां से खींच ले आते हैं, प्रभु के पास ले आते हैं, उनको तारे कहा गया मेरे प्रियो, आकाश का तारे। और प्रभु के दास लोग कौन है? तो एक विश्वासी भी हो सकता है मेरे प्रियो। जो एक व्यक्ति नरक में जाता रहेगा और वहां से अधर्मी का काम करता रहेगा, आप सुसमाचार देके, प्रभु का वचन कह के वहां से वो नरक से, मतलब उस सांसारिक बातों से और पाप से वो वहां से छीन लाएगा और प्रभु के पास लाएगा, प्रभु से मेल मिलाप करवा देगा। हाँ मेरे प्रियो, उसको कहा गया है स्टार। दुनिया में तो बहुत सा स्टार, फिल्म स्टार है, स्पोर्ट्स स्टार है, वो स्टार कुछ काम का नहीं है मेरे प्रियो, अपने स्वार्थ के लिए ही वो लोग स्टार बने, उनको स्टार बनाया गया। लेकिन जो प्रभु का स्टार है मेरे प्रियो, जो बहुतों को मृत्यु के मुख से, अनंत नरक से जो लोग छीन के लिए आते हैं मेरे प्रियो, और प्रभु से मेल मिलाप करवा देते हैं, स्वर्ग की ओर रास्ता दिखा देते हैं, स्वर्ग की ओर जाने के लिए रास्ता दिखाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है स्टार। वही है परमेश्वर का स्टार, जो कि चमकते रहेंगे। ये दुनिया का स्टार तो एक दिन चमकेंगे, उसके बाद जाएंगे। दुनिया का स्टार क्या है? वो नाटक करते हैं मेरे लिए। प्रभु को वो स्टार नहीं चाहिए, प्रभु को असल स्टार चाहिए, जो मृत्यु से बचाकर छीन ले आएगा, अधर्म से वो वहां से धर्म की धार्मिकता के और खींच ले आएगा, उसी को बोला जाएगा स्टार मेरे प्रियो। तो शैतान आज यही तारों को अपने पूंछ के द्वारा नीचे गिरा रहा है। आज बहुत सारे सेवक आज नीचे गिर रहे हैं मेरे प्रियो, आज पतन हो रहा है उनका। अच्छा सेवक भी आज गिर पड़ रहे हैं, शैतान उनके पूंछ के द्वारा उनको सब गिरा रहा है। ये पूंछ क्या है मेरे प्रियो? हम तारे के बारे में देखें, तारे प्रभु के दास को दर्शाता है। और शैतान क्या करता है? जो ड्रैगन लिखा गया, ड्रैगन इंग्लिश में ड्रैगन लिखा गया, वो अपना पूंछ के द्वारा। आप देखिए डायनासोर देखे होंगे, डायनासोर का पावर कहां पर रहता है? पूंछ पर। पूंछ से पूरा मारता है। ग्राफिक पिक्चर्स आप देखे होंगे डायनासोर का। तो ये ड्रैगन है, ये जो शैतान है, इसका पावर पूंछ में है। वो पूर्व पूंछ का पावर दिखाकर आज प्रभु के दासों को नीचे गिरा रहा है। अपना दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अपना बुद्धि को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। प्रभु के दास लोगों सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। शैतान को इसके जितने भी दूत, शैतान के जितने भी चेला चामुंडा है मेरे प्रियो, जितने भी शैतान का जो साथ देते हैं मेरे, वो लोग बोलते रहेंगे कि प्रभु के दास आगे प्रभु के सुसमाचार सुना रहे हैं, उद्धार का सुसमाचार सुना रहे हैं, इनका कुछ कीजिए, दिमाग लगाइए। तो शैतान बोला मुझे दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है, मेरा पूंछ ही काफी उनके लिए। ये पूंछ क्या है मेरे प्रियो? आज का ध्यान का विषय, शैतान का पूंछ कौन है? टेल। शैतान का पूंछ कौन है? एक पद को निकाल लेंगे जो आपको मिलेगा यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 9 अध्याय को निकालेंगे। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 9 अध्याय, और हम पढ़ाई करेंगे 15 पद से और 16 पद। पुरानिया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं, और झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूछ है, क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे इनको
भटका देते हैं और जिनकी अगुवाई होती है वे नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्रियो, ये पूंछ क्या है जानते हैं? पूंछ झूठे नबी, झूठे भविष्य वक्ता, झूठे मसीह, जो गलत शिक्षा, झूठा शिक्षा, जो झूठे भविष्य वक्ता करते हैं, यही वो पूंछ है मेरे प्रियो। और यही शिक्षा के द्वारा, ये झूठा शिक्षा के द्वारा, गलत शिक्षा के द्वारा आज बहुत सारा प्रभु के दास जो कि सही शिक्षा दे रहे थे, और इनके चंगुल में आकर, शैतान के चंगुल में आकर, ये पूंछ के चंगुल में आकर ये लोग झूठा प्रचार भी करने लगे। इसलिए लिखा गया है, यीशु मसीह का बहुत सारा झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। मत्ती अगर पढ़ाई करेंगे, मत्ती का सुसमाचार को अगर निकालेंगे 24 अध्याय मेरे प्रिय, यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को कितना वर्डिंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, सावधान होने के लिए बोल रहा है। मत्ती 24 का अगर हम पढ़ाई करेंगे, 3 से पढ़ाई करेंगे, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। बोला, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाई और लड़ाई का चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। अगर उसका 24 पद को पढ़ाई करेंगे मेरे प्रिय, 24 का 24, मत्ती 24 का 24 को अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। आज का डेट में अगर ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, चुना हुआ प्रभु के दास भी आज इस शैतान के यानी ड्रैगन के पूंछ के हवाले हो गए हैं। इस शैतान दिमाग नहीं लगा रहा मेरे प्रियो, शैतान उसका पूंछ के द्वारा सारे कार्य कर रहा है। पूंछ क्या है? झूठा शिक्षा, झूठा मसीह, झूठा गलत भविष्यवाणी करना। और जिसको देखो वो अपने नाम के आगे परफेक्ट लिख दिया है, भविष्य वक्ता फलाना, भविष्य वक्ता फलाना। ऐसों से बचे रहना मेरे प्रियो। बहुत से उठ खड़े होंगे। आज देखते हैं, हम अंतिम समय में जी रहे हैं, अंतिम दिनों में जी रहे हैं, और ये अंतिम समय में आज कलीसिया में झूठा भविष्य वक्ता एंट्री मार चुका है। झूठा शिक्षा, खाली चंगाई, और प्रभु से बातें भी नहीं किया होगा, नहीं तेरे जीवन में ऐसा होगा, तेरे जीवन में वैसा होगा, तुम वैसा करोगे, तुम वैसा करोगे। झूठा भविष्यवाणी चल रहा मेरे प्रियो। हमें सावधान होना है, इस शैतान का चाल है, उसके पूंछ के द्वारा। पूंछ का मतलब है झूठा शिक्षा, झूठे शिक्षा के द्वारा आज कितना गलत शिक्षा आ गया मेरे, झूठा शिक्षा कितना आ गया। इसलिए तो यीशु मसीह ने अपना चेलों से कहा, तुम्हें कोई भरमाने नहीं पाए। इसीलिए हर एक विश्वासी को बोलना चाहता हूं, छोटे से दास होने के नाते, परमेश्वर का वचन को ध्यान से पढ़िए, वचन को डेली पढ़िए, वचन को ज्यादा ध्यान दीजिए, वचन का इंपोर्टेंस दीजिए मेरे प्रियो। वो झूठा शिक्षा यीशु मसीह को छोड़े, शैतान यीशु मसीह को छोड़ा नहीं। हम प्रार्थना करने से ही हो जाएगा, हम उपवास करने से ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो, जब तक अपना जीवन पवित्र नहीं रखोगे। शैतान पवित्रता को डरता है। झूठा शिक्षा के द्वारा आदम हवा को शैतान ने गिरा दिया। उनका जीवन में पवित्रता था, लेकिन लोगों ने क्या किए? परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किए, उस फल को खाने के चलते उनका जीवन क्या हो गया? अपवित्र हो गया। अपवित्र होने के चलते शैतान को मौका मिलता है मेरे प्रियो, और उसी वो बार करता है। हम पवित्र जीवन बिताएं। यीशु मसीह को परीक्षा किया, यीशु मसीह वचन के द्वारा सारे आंसर दिया मेरे प्रियो। आके यीशु मसीह को झूठा शिक्षा दे रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है। आज गलत शिक्षा मंडली में घुस गया है, लोग ध्यान नहीं दे रहे। क्यों नहीं ध्यान दे रहे जानते हैं? क्योंकि बाइबल को नहीं पढ़ते हैं। जिस दिन बाइबल को ठीक से पढ़ने लगेंगे अपने व्यक्तिगत हिसाब से मेरे प्रियो, उस दिन सत्य को जानने पाएंगे। इसे तो लिखा गया, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। आज झूठा शिक्षा से हमें बचे रहना है, गलत शिक्षा से हमें बचे रहना। झूठा मसीह, झूठा शिक्षक और झूठा भविष्य वक्ता आज झूठ बोल कर लोगों को आज गिरा रहे, पास्टर लोगों को गिरा, प्रभु के दास लोगों को आज बहुत गिर गए हैं मेरे प्रियो, पतन हो रहा है उनका।
और उनका मिनिस्ट्री बर्बाद हो रहा है। विश्वासी लोगों ने भी आज उनका भी पतन हो रहा है। खाली चंगाई, खाली चंगाई, खाली आशीष, खाली आशीष। और आगमन के लिए कब प्रिपेयर करोगे मेरे प्रियो अपना कलीसिया को? इन सबों का प्रभु हिसाब लेगा मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि तारे के बारे में और भी लिखा गया है। तारे कौन है? तारे तो हम देखें प्रभु के दासों को दर्शाता है, लेकिन और भी उसका मीनिंग है। अगर हम देखेंगे अब्राहम को जब प्रभु आशीष दिया, 3 प्रकार का आशीष दिया। अगर हम पढ़ाई करेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 22 अध्याय को निकालेंगे। उत्पत्ति 22 अध्याय उत्पत्ति 22 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 17 पद। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। उसका बाद हम लिखते हैं, हम देखेंगे उत्पत्ति 32 का 12 को देखेंगे। उत्पत्ति 32 का 12 लिखता है, तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। उसके बाद हम देखेंगे उत्पत्ति 18 का 16। उत्पत्ति 18 का 16। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर 14, 18 का 14। उत्पत्ति 15 का हम पढ़ाई करेंगे 15 का 5। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की और दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा, तारों के समान अब्राम का वंश होगा, समुद्र के बालू के किनकों के समान होगा। उसके बाद हम देखते हैं उत्पत्ति 13 का 16 को अगर देखेंगे, 13 का 16। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। 3 आशीष अब्राहम को दिया गया मेरे प्रियो। लिखा गया पृथ्वी के धूल के समान, उसके बाद देखते हैं समुद्र के बालू के समान, और उसके बाद देखते हैं आकाश के तारों के समान। ये जो धूल के समान जो है, ये मुस्लिम लोग हैं मेरे प्रियो। ये धूल के समान बढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं बालू के किनकों के समान, ये लोग इसराइली हैं, यहूदी लोग हैं। और जो तारों के समान है, जो समुद्र आकाश के तारों के समान जो लिखा गया है, ये क्रिश्चियन है, जो मसीह को ग्रहण करने वाले, यीशु मसीह को विश्वास करने वाले। और शैतान धूल को नहीं छू रहा है, बालू को नहीं छू रहा है, इसराइल को नहीं छू रहा है, और मुस्लिम को नहीं छू रहा है, ये तारागण को छू रहा है, ना क्रिश्चियन को छू रहा है, जो मसीह के लोग हैं उनको छू रहा है। क्योंकि उसको पता है कि ये लोग मसीह को अगर ग्रहण करेंगे, ये लोग अगर यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो ये लोगों को अनंत जीवन मिलेगा और इनके द्वारा इनको स्वर्ग भी मिल जाएगा। इसलिए शैतान नहीं चाहता है कि स्वर्ग जाए मनुष्य। आज क्रिश्चियन लोगों के पीछे शैतान गिरा हुआ है मेरे प्रियो। मुस्लिम लोगों को तो सत्य को पता नहीं, जो लोगों को सत्य पता है तो वो लोग ग्रहण किए यीशु मसीह को। यहूदी लोग भी अभी यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जो क्रिश्चियन है मेरे प्रिय, जो अन्य जाति जो प्रभु में आए हैं, विश्वास में आए हैं, उन्हीं के पीछे शैतान वो पूंछ हिला रहा है, पूंछ के द्वारा उनको गिरा रहा है, वो अपवित्र कर रहा है मेरे प्रिय। उसका काम है अपवित्र करना। उसको उसका जिम्मेदारी मैंने वो बढ़ गया है। वो बोलता है कि मैं किसी को स्वर्ग में पहुंचने भी नहीं दूंगा।
इसलिए वो परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ता है, मतलब विश्वासी को, परमेश्वर का विश्वासी को आज्ञा तोड़ने के लिए बोलता है। इसलिए तो आयुब का परीक्षा हुआ, इनकार करने के लिए आयुब को बोला गया था। शैतान क्यों आयुब को परीक्षा किया? क्योंकि वो परमेश्वर को इनकार करे। परमेश्वर को इनकार करने का मतलब है परमेश्वर का विरुद्ध में पाप करना। तो शैतान अपने पूंछ के द्वारा, मेरे प्रियो, गलत शिक्षा के द्वारा आज लोग भरम में पड़े हुए हैं। कोई तुम्हें भरमाना न पाए। इसीलिए वचन में लिखता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन की भी दिन बुरे हैं। कैसी चाल चलते हो? निर्बुद्धियों का समान नहीं, बुद्धिमान के समान चलो। बुद्धिमान कौन है मेरे प्रियो? जो परमेश्वर का वचन को डेली रीडिंग करता है, पढ़ता है, ध्यान करता है, मनन करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, चट्टान पर जो अपना घर को बनाता है, ना उसको पानी, ना बारिश, ना बाढ़, ना तूफान कोई गिरा नहीं सकता। पानी, बाढ़, ये तूफान क्या है? शैतान का सब चाल है, शैतान का सब हथियार है। और हम देखते हैं कि शैतान अपना पूंछ, एक ऐसा हथियार को इस्तेमाल किया है। उस गलत शिक्षा के द्वारा आज बहुत सारा मसीह गिर रहे हैं, पतन हो रहा है उनका विश्वास में, वो लोग गिर जा रहे हैं। गलत शिक्षा, आज मंडली में गलत शिक्षा घुस गया है मेरे प्रियो। बहुत सारे डिनोमिनेशन निकल गए हैं गलत शिक्षा वाले। हमें इनसे बचना है। इसलिए हमेशा शिक्षा को हमें ध्यान देना है, किस प्रकार का हम शिक्षा पा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन निकट है। वो अति शीघ्र अपने कलीसिया को उठाने वाला है मेरे प्रियो। वो मंडली को रैप्चर करने वाला है, उसका गुप्त आगमन होने वाला है। रैप्चर का मतलब है गुप्त आगमन, कोई जानने पता भी नहीं चलेगा किसको। उसके बाद सेकंड कमिंग होगा, दूसरी आगमन। बोलते गुप्त आगमन नहीं है। गुप्त आगमन क्या है? रैप्चर को बोला गया है गुप्त आगमन। अचानक होगा, चोर के समान आऊंगा। चोर के समान आगे आप देख नहीं पाएंगे कि यीशु मसीह चोर के समान आएगा। चोर जैसे रात को आता है, आपको पता चलता चोर कैसे आता है, यीशु मसीह वैसा ही आएगा, यानी गुप्त आगमन। मध्याकाश में रहेगा, अपना कलीसिया को उठाएगा। 2 जन खटिया में सोए होंगे, 1 जन उठेगा। 2 जन दो स्त्रियां चक्की पीसते रहेंगे, उनमें से 1 जन को लिया जाएगा। 2 जन खेत में काम करते रहेंगे, उनमें से 1 जन लिया जाएगा। ये क्या होगा? अचानक होगा। इसको बोला गया गुप्त आगमन। भरम में मत पड़िए। इसलिए अपने आप को हमेशा रेडी कीजिए शैतान के पूंछों के द्वारा, गलत शिक्षा के द्वारा, गलत टीचिंग के द्वारा आप बचिए मेरे प्रियो। और उससे अगर बचना चाहते हो तो पहला चीज है बाइबल को पढ़ना है, अपने कलीसिया में रेगुलर जाना है और परमेश्वर का दासों से परमेश्वर का वचन को सुनना है। सुनने के बाद बाइबल को पढ़ना है और ध्यान देना, क्या प्रचार किया गया और क्या यहाँ लिखा गया है। एक एक वचन को ध्यान दीजिए, एक एक वचन को पढ़िए, क्या सही लिखा गया कि गलत लिखा गया। तब जब क्या बच नहीं पाओगे, तब प्रभु आपको क्या करेगा? सुरक्षा देगा। वचन हमें शुद्ध करता है, वचन हमें साफ करता है, और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पापों से क्या करता है? उद्धार करता है। और पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? हमें अगुवाई करता है। जब वचन को पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है मेरे प्रियो। हम वचन को जब तक नहीं जानेंगे, पवित्र आत्मा हमसे काम नहीं, हमारे द्वारा काम नहीं करेगा। हम पवित्र आत्मा को जानने भी नहीं पाएंगे। हर लोग पवित्र आत्मा को जानने नहीं पाते, खाली सांसारिक लोभ, लालच, सांसारिक अभिलाषा में गिरे हुए हैं। कारण क्या जानते हैं? वचन को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मुझ में बना रहा, मैं तुम में बना रहूंगा। कैसे बना रहेगा मेरे प्रिय? हम अगर वचन में बना रहे हैं तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। इसलिए तो कहा, मैं जा रहा हूं, वो आएगा, मैंने सत्य का आत्मा, और तुम्हें सारे विषय को बताएगा। बोला क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा मार्ग में जाना है, कैसे चलना है, कैसे प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा हमें लीड करता है। कब लीड करेगा? जब वचन को हम फोकस करेंगे तब। लेकिन आज वचन का कोई फोकस करने वाला नहीं है। जो पास्टर इधर प्रचार कर दिया, हाँ बहुत अच्छा प्रचार किया, बाप रे बहुत अच्छा प्रचार, लेकिन वचन को कभी पढ़े होगी? चुना हुआ लोग भी आज भरमा जाएंगे मेरे प्रिय। वो लोग भी गिर जाएंगे शैतान के पूंछ के द्वारा, गलत शिक्षा के द्वारा। आज गलत टीचिंग के द्वारा, गलत शिक्षा के द्वारा आज बहुत सारा परिवार बर्बाद हो गया, बहुत सारा मिनिस्ट्री बर्बाद हो गया, बहुत सारा फील्ड आज शैतान के कब्जे में आ गया है। आज बहुत सारा विश्वासी शैतान के कब्जे में आ गए हैं मेरे प्रियो। गलत शिक्षा। वचन पढ़िए, वचन पढ़िए, समय और नहीं है। अपने आप को अगर बचाना चाहते हो, अपने आप को अगर सुधारना चाहते हो, तो वचन ही आपको सुधारेगा, कोई व्यक्ति आपको सुधारेगा नहीं। परमेश्वर का वचन को पढ़िए, सुनिए और अमल कीजिए, यही आपके लिए फायदामंद होगा मेरे प्रियो। नहीं तो शैतान का गलत शिक्षा से अगर आप फंस जाओगे और वहां से निकलने नहीं पाओगे। शैतान का कोशिश है और गलत शिक्षा के द्वारा आपको गिराने के लिए। पौलुस क्या कहता है? मैं जो यीशु का प्रचार में किया था और कोई आकर दूसरा यीशु का प्रचार कर दिया है,
मैंने ऐसा प्रचार नहीं किया था। अन्य इश्यू, अन्य आत्मा, अन्य सुसमाचार, दूसरा सुसमाचार, दूसरा इश्यू, दूसरा आत्मा। इसलिए पौलुस कलीसिया को बोलता है कि मैं कलीसिया के धुन में हूं, मैं भय करता हूं, मैं डरता हूं कि कहीं तुम्हें शैतान जिस प्रकार हवा को बहका दिया था, तुम्हें ना बहकाने पाए। मैं एक पुरुष से तुम्हारे साथ बात की है, कलीसिया को बोलता है, मैं एक पुरुष के साथ तुम्हारे बात किया है, मैंने शादी करने के लिए। ये पुरुष कौन है? यीशु मसीह। और पौलुस कहता है कि मैं डरता हूं कहीं तुम्हें शैतान जिस प्रकार हवा को बहका दे, तुम्हें ना बहका दी। आज कलीसिया को बहका रहा है शैतान मेरे प्रियो। दारू पी के आने से चलेगा, कलीसिया में गुटखा खा के, तंबाकू खा के आने से भी चलेगा, कोई बात नहीं है। प्रभु तो आपका पाप को माफ कर दिया है मेरे प्रिय, प्रभु माफ कर दिया है। लेकिन प्रभु ये भी तो बताया है ना, ये सब मत करो, गलत काम है बोलकर। जब तक अपने पापों को अंगीकार नहीं करोगे, जब तक पापों को छोड़ोगे नहीं मेरे प्रियो, तब वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। अपने पापों को अंगीकार करना है, पापों को छोड़ देना, तब देखिएगा वचन आपके जीवन में कैसा भयानक रीति से काम करेगा। पवित्र आत्मा आपको ऐसा लीड करेगा, ऐसा अगुवाई करेगा, और आप प्रभु का काम को उसकी इच्छा के अनुसार करने पाओगे। इसलिए शिक्षा को पकड़े रहो, उसे छोड़ना दे, क्योंकि वही तेरा जीवन है। नीति वचन 4:13 को अगर पढ़े करेंगे, लिखा है शिक्षा को पकड़े रहो, वही तेरा जीवन, उसे छोड़ना दे, क्योंकि वही तेरा जीवन है। वचन जीवन है। परमेश्वर का शिक्षा हमारे लिए क्या है? जीवन है। इसलिए तो व्यवस्था विवरण 30 अध्याय को अगर निकालेगा तो 19-20 में कहता है कि आज आकाश और पृथ्वी को साक्षी रखे इस बात का मैं गवाह देता हूं कि जीवन, मृत्यु और आशीष, श्राप, इनमें से तुम जीवन को और आशीष को चुनो कि तू और तेरा वंश जीवित रहे। तो सोच लीजिए मेरे प्रिय, प्रभु का आगमन कितना निकट है। हमें अपने आप को किस प्रकार तैयार करना है, अपने आप को किस प्रकार शैतान के पूंछ का मतलब है गलत शिक्षा से हमें किस प्रकार बचना है। थोड़ा सा अलर्ट रहिए, जागृत रहिए। यीशु मसीह ने बोला जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। अगर अपवित्र है आपका जीवन है मेरे प्रियो, आप जितना वचन पढ़िए, जितना बाइबल पढ़िए, जितना प्रार्थना कीजिए, जितना उपवास प्रार्थना कीजिए, आपका प्रार्थना में कोई सामर्थ्य नहीं आएगा मेरे। आपका जीवन शुद्ध होना चाहिए, आपका जीवन पवित्र होना चाहिए, आपका जीवन निर्दोष होना चाहिए। तब प्रभु का वचन, प्रभु पवित्र आत्मा और परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा। सामसोन एक नाजिर था, उसका केस नहीं कटा जाएगा जब तक वो नाजिर था। जब ये अपना भेद को बता दिया बेस्या को, तो शैतान हमेशा कमजोर को ढूंढता है मेरे पर, आपका कमजोरी कहां पर है, और उसी में वो वार करता है। उसका केस को काटा गया मेरे प्रियो। जब सोचा कि मैं बल प्राप्त करूं, ताकत प्राप्त करूं, सामर्थ प्राप्त करूं, तो परमेश्वर तो ऑलरेडी सामसन को छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वो गलत काम किया, उसका फोकस गलत हो गया मेरे प्रियो। फिर वो प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु एक चांस दे, एक मौका दे। फिर बाल उगने लगा उसका। जब बाल उगने लगा मेरे, तब सामर्थ आया। पहले जितना नहीं मारा था, पहले जितना मारा था, लास्ट में उससे 2 गुना 3 गुना वो फलस्तीन को मारा मेरे। साउल में से परमेश्वर का आत्मा उड़ गया। क्यों उड़ गया? क्योंकि वो गुनाह किया, गलत किया, प्रभु की दृष्टि में पाप किया, और रॉन्ग टीचिंग में चला गया मेरे, गलत शिक्षा में चला गया, दूसरों का शिक्षा को मानने लगा, प्रजा को बात को मानने लगा, जो कि प्रभु को बात को मानना चाहिए था उसको। यही तो था गलत शिक्षा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपको सेवकाई मिला है, उस सेवकाई को बहुमूल्य समझिए। यूहन्ना 15:16 में कहता है तुमने मुझे चुना है, मैंने तुमको चुना, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आइए हम बने रहे प्रभु में, लगे रहें, उसके उपस्थिति में बने रहें, उसके वचन में बने रहें, उसके संगति में बने रहें, और पवित्र आत्मा में हम हमेशा बने रहें, चलते रहें। तब हम उस पूंछ के पावर से हम बचने पाएंगे। ये है शैतान का पूंछ, गलत शिक्षा, गलत भविष्यवाणी,
आज बहुत सारा गलत भविष्यवाणी हो रहा है मेरे लिए, इतना भविष्यवाणी हो रहा है, कर रहे हैं। कोरोना आएगा बोलकर क्यों भविष्यवाणी नहीं की पास्टर लोगों? ट्रेन हंसदा हुआ, उसका भविष्यवाणी क्यों नहीं कर रहे किए? भविष्य वक्ता होना इतना आसान बात नहीं है, हल्का बात नहीं है मेरे प्रियो। आप जो अपने नाम के आगे जो परफेक्ट लिख दिए है ना, प्रभु हिसाब लेगा, उनको साफ करेगा प्रभु। जितने भी मैला है ना मेरे प्रियो, कलिसिया में आज जितना भी मैल है सबको प्रभु साफ करेगा, पद को निकालेगा। जकरिया का पुस्तक उसका 5 अध्याय, जकरिया का पुस्तक उसका 5 अध्याय निकालेंगे और उसका 1 पद से हम पढ़ाई करेंगे। लिखता है, मैंने फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। दूत ने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। तब उसने मुझसे कहा, ये वो सांप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वो उसकी एक और लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिए जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वो उसकी दूसरी और लिखी हुई है के अनुसार मैल के समान निकाल दिए जाएगा। सेनाओं के यहोवा की वाणी है, मैं उसको ऐसा चलाऊंगा कि वो चोर के घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वाले के घर में घुसकर ठहरेगा और उसको लकड़ी और पत्थरों समेत नष्ट कर देगा। 3 पद को देखेंगे, तब उसने मुझसे कहा, ये वो सांप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वो उसके एक और लिखे हुए के अनुसार मेल के समान निकाल दिए जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वो उसकी दूसरी और लिखे हुए के अनुसार मेल के समान निकाल दिए जाएगा। एक पुस्तक उड़ रहा है मेरे प्रियो, जो कि रोल के समान है, एक नली के समान है। तो आगे के तरफ लिखा गया चोरी के बारे में, और पीछे के अंदर में लिखा गया है झूठ बोलने का। शपथ खाते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं। तो परमेश्वर इनको क्या करेगा, इस मेल को हटाएगा। लिखा गया ना लास्ट पद में, 4 का अगर लास्ट को पढ़ाई कर देंगे, कि वो चोर के घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वाले के घर में घुसकर ठहरेगा और उसकी लकड़ी और पत्थरों समेत नष्ट कर देगा। झूठी शपथ, झूठी भविष्यवाणी, झूठी शिक्षा देते हैं मेरे प्रियो, और चोरी भी करते हैं। इन सब को परमेश्वर न्याय करेगा और मेल को साफ कर देगा। एक वचन मत्ती में लिखा गया मेरे प्रियो, बीज बोने वाला बीज बोया, बोने के बाद हम देखते हैं कि और एक जन आकर जंगली बीज बो दिया है। तब हम देखते हैं जब किसान ने जाकर मालिक को बोलता है कि यार हम तो अच्छा बीज बोए थे, लेकिन ये जंगली वाला बीज कहां से आ गया? तो मालिक बोलता है, वो लोग बोलते हैं काट देंगे क्या दोनों को? नहीं नहीं, अभी मत काटो, समय आने दो, मैं इनको काटूंगा बोला। थोड़ा सा मत्ती को निकालेंगे, मत्ती 13 अध्याय शायद, अगर मत्ती 13 अध्याय उसका 24 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, यहाँ लिखा गया है, इसने उन्हें एक दृष्टांत दिया, चोर का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। तब जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें निकली तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर ग्रस्त के दासों ने आकर उनसे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उनमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे
बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। कटनी तक रहने दो दोनों को। मेरे प्रिय, आज झूठे भविष्यवाणी, झूठा शिक्षक आज जो चल रहा है, झूठा मसीह जो काम चल रहा है मेरे प्रिय, आज मंडली में जो चल रहा है, एक समय आएगा प्रभु ये न्याय करेगा, इकट्ठा करेगा, गट्ठे बंधेगा, आग में झोंकेगा मेरे प्रियो। ये मैल को दूर करेगा कलीसिया से, और अपना कलीसिया को रेप्चर करेगा मेरे प्रियो। इसलिए सावधान हो जाइए कि हम कैसा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आप जो कलीसिया में, जो आपका पास्टर, आपका प्रभु के दास, जो सुसमाचार, जो प्रभु का वचन बोलते हैं, जो शिक्षा देते हैं, क्या वो शिक्षा सही दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं? आप ध्यान देना है। जितने आज झूठे शिक्षा के प्रलोभन से में आगे, शैतान के कब्जे में आगे, शैतान का पूंछ उनको जकड़ लिया है मेरे प्रियो, बिल्कुल भी सावधान हो जाएगी, क्योंकि प्रभु न्याय करने वाला परमेश्वर, वो न्याय करेगा मेरे प्रियो। शैतान का पूंछ, आज में हमारा टॉपिक था शैतान का पूंछ क्या है? झूठा शिक्षा, झूठा मसीह, झूठा भविष्य वक्ता आज उठ खड़े हुए हैं मेरे प्रियो। हम अंतिम समय में जी रहे हैं, आइए हम इससे बचें, और इससे बचने के लिए हमें परमेश्वर का वचन को पढ़ना है, मनन करना है, और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना कि प्रभु वचन का भेद को तो हमें बता, तेरे वचन के अनुसार हमें चला, हमें शक्ति और सामर्थ्य दे, और उसका लहू हमारा जीवन में हमेशा अप्लाई करना है, और प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे अच्छा ज्ञान और बुद्धि से भर, मुझे पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से मैं जिस पर चल नहीं पाऊंगा वैसा तो मेरे जीवन में कर, हमेशा आशीष और अनुग्रह कर, और हमेशा संगति में, सहभागिता में, और अपने जीवन को हमेशा पवित्र बना कर रखिए, निर्दोष करके रखिए, क्योंकि एक पवित्र और निर्दोष कलीसिया को यीशु मसीह लेने आ रहे हैं। एरु गुरु नथ खड़ा को लेकर नहीं जाएगा मेरे प्रियो। अगर आपका जीवन अपवित्र है, अगर आज मैसेज आप सुन रहे हो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन सुन रहे हो, तो अपना हृदय को कठोर मत कीजिए, पवित्र बनना स्टार्ट कर दीजिए, पवित्र होना स्टार्ट कर दीजिए मेरे प्रियो। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह कर, दया करे और कृपा करे। आमीन।